नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। से आए मेरे पत्रकार बंधु, उनके इस सम्मेलन में मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिलशाद भाई को, दिलशाद भाई यहाँ जाओ एक बार। मैं दिलशाद भाई को समय समय पर जिस तरह से दिलशाद भाई ये पत्रकार सम्मेलन करते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पुरकाजी में भी, पूरे उत्तराखंड में भी और पूरे प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों की आवाज़ उठाने का काम किया है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज जिस तरह से एक नए प्लेटफॉर्म पर इस सम्मेलन को, इस पत्रकार एसोसिएशन को, ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन को जिस तरह से एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाकर एक जिला में प्रोग्राम, यहाँ पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज यहाँ पर कराया है दिलशाद भाई ने, उनकी टीम ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर बुलाकर मुझे एक सम्मान के तौर पर, एक अतिथि के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ सभी अपने साथी दलों से भी कि वो भी मेरे साथ उतने ही अतिथि हैं जितना मैं उनका मैं हूँ, उतना ही वो लोग हैं। मेरे लिए सभी पार्टी के ये बड़ा एक खूबसूरत मंच है कि सभी दलों के नेता, सब लोग यहाँ पे साथ बैठकर पत्रकारिता को, इस सम्मेलन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं और दिलशाद भाई को कि जो एक सम्मेलन का आयोजन करा रही है बहुत जरूरी है। इसमें ये आज का जो टाइम है, पत्रकार का जिस तरह कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता होती है, उस ऐसा टाइम जो आज चल रहा है, जिस तरह से मैं कहता हूं कि जैसे बाप अपने बच्चे को गलती करने पर डांटता भी है, आलोचना भी करता है, उसको सजा भी देता है, उसका मार्गदर्शन भी करता है, ऐसे ही चाहे सत्ता में बैठी पार्टी हो, चाहे विपक्ष में बैठी पार्टियां हो, वो एक दूसरे के, पत्रकार, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं, एक दूसरे को आईना समय समय पर पत्रकार बंधु जिस तरह से सरकार को, विपक्ष को और जितनी भी जन समस्याओं को उठाने का, आईना दिखाने का काम करते हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उनसे उम्मीद भी करता हूं कि आगे भी जिस तरह से दिलशाद भाई संगठन को लेकर चल रहे हैं, पूरे देश के अंदर इस संगठन को जोड़ रहे हैं, पत्रकारिता को, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, पत्रकारों के साथ जाति और जो भी उनके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है उसकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन की आज महासम्मेलन है, क्या कहना चाहिए सर? मैं सभी पत्रकारों को कहता हूँ कि आप सभी एक मंच पे आए और एक मंच पे आकर के अपनी आवाज को बुलंद करें। अभी 8 दिन भी नहीं हुआ कि कई पत्रकारों के मामले को जो है वो समझाया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ही। तो हम ये चाहते हैं अगर अकेले अकेले रहेंगे तो दिक्कत इसी तरह सामने आती रहेंगी, और अगर हम एक मंच पर आएंगे, एक जगह तो 10 आदमी की आवाज बनेंगे, और 10 की आवाज जब बनेंगे तो कम मिनट से पहले हम लोगों का होगा। और मैं हकीकत में कहता हूँ कि जिस रोज से मैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन चला रहा हूँ, काम तो बहुत आते हैं समस्याओं के, लेकिन हम दिन हो या रात हो, हम 24 घंटे उसके लिए खड़े हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। इस तरह से पत्रकारों की समस्या का समाधान आप लगातार करते आ रहे हैं। अभी मेरा तो चुनाव हुआ है कि इसमें आपको क्या बात है? देखो, मीरापुर का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, इसके अलावा कानपुर और मुरादाबाद और अन्य जगहों के मामले मेरे सामने आए हैं, तो उनका हमने संज्ञान लिया और किसी भी तरह का जो है जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई और मुकदमा जो है वापस क्या संदेश दिया सर? क्या देना चाहिए?
मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं है, हम सब बराबर हैं और सभी साथी जो है वो गले मिले और एक मंच पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करें और कोई किसी से जो है ना आपस में भेदभाव नहीं है और किसी में कोई हमारी नाराजगी नहीं है। हम तो चाहते हैं सम्मेलन के मकसद यही है सिर्फ कि हम आप लोगों को सबको बुला के कंधे चलाएं। हमारा माना हुआ है देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खूबसूरत सम्मेलन यहाँ पर के अंदर किया है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से पत्रकारों को एक मोती में एक माला में जोड़कर जिस तरह से सारे पूरे देश के एक माला बनाकर उनको उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक मुबारकबाद के हकदार हैं और उन्हीं की यहाँ पर जो है में आना हुआ। भाजपा पार्टी ने पत्रकारों के लिए आप क्या कहना? देखिए, मैं बताना चाहूंगा हमारे नेता जननायक राहुल गांधी वो समय समय पर जिस तरह से पत्रकारों के साथ अन्याय होता रहा, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज उठाती रही है मजबूती से। आपने देखा होगा संसद में बाहर जिस तरह से उनको रोका गया, पत्रकारों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, आपको मालूम होगा। उनसे नेता विपक्ष कमरे में मिलने पहुंचे। तो समय समय पर कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ लोकतंत्र का चौथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखने में, उसको खड़ा रखने में, उसको मजबूती प्रदान करने में कांग्रेस पार्टी हर प्रयास करेगी और उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मामला चल रहा है उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया गया, फैशन के तौर पर उनका नाम लिया गया, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप समझते हैं कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे महामानव जो उन्होंने एक संविधान इस देश को दिया है, जो चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे जनजातियों की बात हो, उन्होंने एक खूबसूरती के तौर से एक संविधान किसी भी किसी धर्म निरपेक्षता की जो बात कही, वो एक साथ जोड़कर हर धर्म को, हर संविधान को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो उसको हर देश के हर एक नागरिक को, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोगों को उनका सम्मान करते हैं। और जिस तरह से आज उनका एक जो है, जिस तरह से संसद में जिस तरह से उनका एक अपमान के तौर में करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी संविधान की लड़ाई लड़ती रही है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, वो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।